हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी दो दोस्तों की है और कहानी की शुरुआत दो पुराने दोस्तों राम और श्याम से होती है। दोनों एक ही दफ्तर में एक ही पद पर काम करते थे और उनकी तनख्वाह भी एक समान थी। दोनों अब अपने जीवन के 50वें पड़ाव पर थे। राम की स्थिति क्या थी, चलो ये सुन लेते हैं। राम के घर में हमेशा तनाव रहता था। बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन करियर में संघर्ष कर रहे थे। घर में छोटी छोटी जरूरतें के लिए तंगी रहती थी। राम हमेशा थका हुआ परेशान रहता था। जबकि उसका दोस्त श्याम, उसके घर की क्या स्थिति थी वो भी समझ लेते हैं। श्याम की स्थिति ये थी कि घर बिल्कुल खुशहाल था। उसके तीनों बच्चे अपनी अपनी फील्ड में न केवल सेटल थे बल्कि बहुत कामयाब भी थे। श्याम के चेहरे पर शांति और संतोष था। एक शाम राम और श्याम एक शाम राम श्याम के घर गया। वहां की सुख सुविधाओं और बच्चों की कामयाबी देखकर राम से रहा नहीं गया। उसने भारी मन से पूछा, श्याम, हम दोनों ने एक साथ में नौकरी शुरू की, एक ही जितनी तनख्वाह यानी पगार पाई, फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे बच्चे आज भी एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे आसमान छू रहे हैं? क्या मेरी किस्मत खराब है? श्याम मुस्कुराया और बोला, राम, ये किस्मत का नहीं बल्कि घर के माहौल और एक नियम का फर्क है। और वो नियम क्या है? वो नियम था नो कंप्लेन। श्याम ने राम को बताया कि जब उसके बच्चे सिर्फ 7-8 साल के थे तभी उसने अपने घर में एक लोहे का नियम बना दिया था, शिकायत वर्जित है, यानी नो कंप्लेन। उसे एक किस्सा सुनाया। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। बच्चों का स्कूल जाना जरूरी था लेकिन घर में एक ही छाता था जो टूटा हुआ था। मेरे बेटे ने कहा, पापा, छाता टूटा है, मैं स्कूल कैसे जाऊं? मैंने उससे बस इतना कहा, शिकायत मत करो, समाधान ढूंढो, स्कूल तो जाना ही है, अब तुम देखो कैसे जाना है। बेटे ने रोने या घर में बैठने के बजाय दिमाग लगाया। उसने एक पुरानी प्लास्टिक की पन्नी ढूंढी, उसे करीने से लपेटा और स्कूल चला गया। रास्ते में उसने यह भी सोच लिया कि शाम को घर लौटते वक्त वह मोची के पास जाकर उस छाते को कैसे ठीक करवा सकता है। श्याम ने आगे कहा, जब बच्चों को पता चल गया कि शिकायत करने से कोई मदद नहीं मिलेगी, वो उनके दिमाग में सर्वाइवल मोड में क्या करना है, उनके दिमाग ने ये सोचना शुरू कर दिया। वे मुश्किलों को दीवार नहीं बल्कि एक सीढ़ी मानने लगे। राम को अपनी गलती समझ में आ गई। उसके घर में जब भी कोई समस्या आती थी तो पूरा परिवार बैठकर उसकी चर्चा करता था, किस्मत को कोसता था, दूसरों को दोष देता था। इससे बच्चों का दिमाग सिर्फ समस्याओं को देखने का आदी हो गया। राम घर गया और उसने अपने परिवार के साथ यह बात साझा की। उसने कहा, आज से हम रोना बंद करेंगे। अगर बिजली चली गई है तो अंधेरे का रोना नहीं रोएंगे बल्कि मोमबत्ती का दिया जलाकर काम पूरा करेंगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जब बच्चों ने शिकायत करना बंद किया तो उनकी ऊर्जा समाधान ढूंढने में लगी। छोटे छोटे बदलावों से घर की आर्थिक और मानसिक स्थिति सुधरने लगी। परेशानियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन विजेता वह नहीं जो सबसे कम समस्याओं का सामना करता है, बल्कि वो है जो इन समस्याओं के बीच रास्ता निकालना जानता है। तो राम जो था उसको अब ये बात समझ में आ गई। उसने ये देखना शुरू किया कि अब जब बच्चों के सामने ये एक रूल सेट कर दिया है कि नो कंप्लेन, तो उनके दिमाग में एक पैटर्न तय हो गया कि भाई कंप्लेन तो अब कर ही नहीं सकते, तब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि उसका समाधान ढूंढें। धीरे धीरे करके ये परिवार जो हमेशा कंप्लेन में उलझा रहता था, कोई भी बात हो जाती थी तो दूसरों को दोष दे देता था, उसका सोचने का तरीका अब सुधरने लग गया और वो बड़ी क्रिएटिव समाधान और सोल्यूशन ढूंढने लगे। और जब बच्चों हम भी अपनी लाइफ में ये करते हैं, अगर आप अपने अंदर भी झांकेंगे तो आप भी देखेंगे कि आप कितनी कंप्लेन करते हो और कितना आप सोल्यूशन पे फोकस करते हो। अगर आप अपने लिए भी ये रूल बना लोगे ना बच्चों कि आज से हमें कंप्लेन नहीं करनी है, तो आप देखोगे कि आपकी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में जाएगी और वो है सोल्यूशन। हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हैं, हमारी सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है। तो राम के घर की भी स्थिति सुधरने लगी और उसे समझ में आ गया कि श्याम के बच्चे क्यों इतने सक्सेसफुल हैं। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? ये सीखा कि शिकायत करना समस्याओं को जीवित रखना है, जबकि समाधान ढूंढना उसे खत्म कर देता है। जीवन का निर्माण आपकी परिस्थिति से नहीं बल्कि परिस्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स कैसा है उसके लिए, इससे होता है। तो
ये थी हमारी आज की स्टोरी। और इस स्टोरी को सुनते समय आप अपने अंदर देखो कि अगर कोई फटी की किताब है तो आप उसको देख के दुखी होते हो या कंप्लेन करते हो, या आप उसे रिपेयर करने की, सिलने की कोशिश करते हो। पुरानी साइकिल है या गंदी साइकिल है तो उसे साफ करने की कोशिश करते हो या इसकी कंप्लेन कर देते हो। कमरा कभी गंदा पड़ा है तो आप कंप्लेन करते हो या उसे ठीक करते हो। अपने अंदर भी झांक कर देखना, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि जितना आप सोल्यूशन पे फोकस करते हो, जिंदगी उतनी ही खुशहाल बन जाती है। तो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।